आप सभी का साई करुणा मिशन के पूरे टीम द्वारा डॉक्टर उदय शाह के द्वारा स्वागत है। So let's start with a small meditation before going further. सभी आंखें बंद कर लीजिए। Just close your eyes. Relax yourself. अपने शरीर को पूरी तरह कंफर्टेबल कर लो। आपका ध्यान आपकी सांसों पर ले जाएं। लंबी गहरी सांसें लें। होल्ड करें। अब धीरे धीरे सांसों को रिलीज करें। फिर लंबी गहरी सांसें लें। होल्ड। अब धीरे धीरे सांसों को रिलीज करें। फिर लंबी गहरी सांसें लें। होल्ड। अब धीरे धीरे सांसों को रिलीज करें। सांसों की ये प्रक्रिया इसी तरह जारी रखें। As natural as you breathe. अब सारी डिवाइन एनर्जीज को इन्वोक करें। Let all these energies today bless us and सबकी blessings लें। आज इन ब्लेसिंग्स का ऐसा रूप देखें जैसे बरसात की बूंदें हों। कई सारी बूंदें, अनगिनत बूंदें, और ये सारी आपके थर्ड आई चक्रा पर आकर स्पर्श कर रही हैं। जैसे ही ये सारी बूंदें ने आपको स्पर्श किया, इसी के साथ आपका मन पूरी तरह शांत हो गया है। बिल्कुल शांत।
Just relax yourself. हर बार जब भी बूंदें आपके ये थर्ड आई को स्पर्श कर रही हैं, जैसे शिरोधारा हो रही है आपके मन की, और इतनी अच्छी प्यारी सी स्पर्शना है कि बस इसमें खो जाने को मन करता है। इसके साथ बह जाने को मन करता है। जैसे ये बूंदे अबंडेंस में आज आपके ऊपर बरस रही है। Such a divine blessing in the form of abundance. और ये हमें पूरी तरह से शांत कर रहे हैं, बिल्कुल शांत शांत। इस शांतता का अनुभव कीजिए। इसमें एक हो जाइए। जैसे आप डिवाइन के रिदम में हो चुके हो, जिस तरह से ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में खो चुके हो। इन पलों को संजोइए। धीरे धीरे हमारी पूरी चेतना को प्रेजेंट मोमेंट में लाएंगे। Slowly, slowly, we will bring back a consciousness in our body. आपकी पूरी चेतना आपके शरीर में वापस आ चुकी है। आंखें बंद ही रखेंगे। अब आपके हाथों के और पैरों के उंगलियों में मूवमेंट्स लाएं। Bring movements in your fingers. दोनों हाथों को रब करें। Rub both your hands together.
और तेजी से, और तेजी से। अब इन हाथों का स्पर्श आपके आंखों पर करें। Place it on your eyes and just feel the warmth. Say thanks to all the universal energies. Thank you, thank you, thank you. And slowly open your eyes. अब आपकी आंखें खोलें. So welcome back everyone from this beautiful journey. ये छोटा सा मेडिटेशन से हमने कोशिश की कि हम नो माइंड स्टेट में जाएं. तो ये जस्ट एक, हम कहें कि जैसे ट्रायल मेडिटेशन कहें कि जस्ट एक आपको एक्सपीरियंस था स्मॉल, कि इस तरह से आप डेली अपने आप में खुद गाइड करके मेडिटेशन कर सकते हैं. जैसे हम कई बार शिरोधारा सब करवाते हैं, जिन्होंने नेचुरोपैथी सेंटर्स विजिट किया होगा तो उन्होंने सुना होगा अबाउट शिरोधारा. तो कब होता है, जब आपका माइंड बहुत सारा डिस्टर्ब्ड है, तो आपको ये टेक्निक बताई जाती है ताकि आप जो थॉट्स के साथ में, जो उलझनों के साथ में उलझे हुए हो एनर्जी के साथ में, उससे आप बाहर आ सको, उससे आपका माइंड दूर होकर एक माइंड के बीच में स्टेबिलिटी आ जाए. तो अभी ये माइंड क्या है, जैसे हम जानते हैं कि ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए. इतने समय से हम बहुत सारे टेक्निक्स करते आए हैं. हमने कर्मा हीलिंग की, हमने न्यूरॉन्स थेरेपी को समझा, हमने रिचुअल्स के फॉर्म में समझा, हमने मर्मा थेरेपी के द्वारा, एक्यूप्रेशर के द्वारा, कई तरीकों से हमने एक टेक्निक्स को समझा हुआ है. तो माइंड को अभी भी हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं. एवरीथिंग इज माइंड. जैसे आपके जो भी डेली एक्टिविटीज हो रहे हैं, जो भी आप अभी मुझे समझ रहे हो, अभी आप सुन रहे हो, तो ये प्रक्रिया कहाँ से एक्टिव हो रही है? दिस इज गेटिंग एक्टिवेटेड विथ द हेल्प ऑफ माइंड. माइंड सिग्नल दे रहा है. जब माइंड सिग्नल देता है तो ये सारी चीजें आप कर पाते हो. अगर ये माइंड ही ना चले, इफ माइंड स्टॉप वर्किंग, तो क्या होगा? देयर इज नथिंग. हम भी, हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो भी नहीं रहेगा. तो एवरीथिंग, जैसे हम कहें कि 5 सेंसेस, न्यूरो लिंग्विस्टिक को हमने आगे भी समझा है, 5 सेंसेस आर इन दिस माइंड. अब ये 5 सेंसेस का इम्पोर्टेंस कैसे है? माइंड के अंदर एक मेमोरी स्टोरेज हो रही है, जिसमें सेंसेस के फॉर्म में मेमोरी है. अब जैसे हमने लाइफ साइकिल को समझा, तो हम डायरेक्टली ह्यूमन फॉर्म में नहीं आए हैं. हम पहले मिनरल फॉर्म में थे. मिनरल फॉर्म से देन वी वेंट टू प्लांट किंगडम. जो हमारा एक साइकिल था, फ्रॉम मिनरल वी टुक बर्थ इन प्लांट किंगडम. तो प्लांट किंगडम में जैसे सेंसेस होते हैं, फिर उसके बाद एक डिजायर क्रिएट होता है, फिर वो सेंसेस का डेवलपमेंट होता है. देन स्लोली वी गॉट टू द नेक्स्ट लेवल, दैट इज हम एनिमल किंगडम में गए. तो एनिमल किंगडम में अगेन आपके कुछ सेंसेस डेवलप हुए एनिमल किंगडम में आने के बाद. तो यहाँ तक जितने भी सेंसेस डेवलप हुए, मिनरल से प्लांट में आने तक, प्लांट से एनिमल में जाने तक, तो ये सेंसेस की जो मेमोरी है ना, ये आज भी हमारे इस न्यूरॉन सिस्टम में या इस माइंड में है. फिर जैसे हम एनिमल से ह्यूमन फॉर्म में आए हैं, तो ह्यूमन फॉर्म में आते आते हमें अब 5 सेंसेस मिले हैं. तो देखो, हमारा पावर और बढ़ गया. वी आर मोर पावरफुल, वी आर मोर सुपीरियर देन अर्लियर स्टेजेस. तो अभी जो सुपीरियरिटी हमें मिली है, इस सुपीरियरिटी को हम आगे कैसे बढ़ाएंगे? हम अभी फिर से जो साइकिल है, इसको अगर ह्यूमन फॉर्म में लाइफ लाइफ को समझें, बर्थ और डेथ. ये बर्थ और डेथ की साइकिल में ही हमें रहना है, कि फिर हमको उस मिनरल से लेकर वहां से फिर हमें 5 एलिमेंट में मर्ज होना है. मीन्स हमें किस तरह से हमारी जर्नी करनी है. वी वॉन्ट टू मर्ज इन द यूनिवर्स. अब जो हमारा जर्नी है, द जर्नी इज टूवर्ड मर्जिंग विद द यूनिवर्स. जब हम यूनिवर्स में मर्ज होंगे, तब ये पूरा सारा हमारा जो एग्जिस्टेंस है, ये डिवाइन में कन्वर्ट हो जाएगा.
बट माइंड के अंदर जितना सारा सब कुछ अभी चल रहा है, जो भी डेवलपमेंट हो रही है, अगर हमारा माइंड ही काम ना करे तो फिर हम आगे की चीजों को कैसे क्रिएट करेंगे? मीन्स देयर इज लाइक माइंड हैज सो मच पावर इन इट। तो आप मुझे सुन रहे हो, दैट इज व्हाट कॉन्शियसली यू आर डूइंग। मीन्स अगर आपके घर के काम भी आप कर रहे हो, तो अगर आप अपने डेली पर्सनल रूटीन को ही चेक करो, तो आप क्या आपके पूरे काम को 100% दे पाते हो, या उस काम करते समय आपका जो मन है, आपका जो माइंड है, ये कुछ और सोच रहा है? तो वो काम में आपका कितना परसेंटेज आपको मिलता है रिजल्ट, और कितना परसेंटेज आपका निकल जाता है? जैसे कुछ आप कुकिंग कर रहे हो, कुकिंग में आप क्या करते हैं कि सॉल्ट डालते हैं, मसाले डालते हैं, तो कभी अगर आपके थॉट्स कहीं और पर है, तो क्या आप उसमें वो मसाले उतने मीन्स जितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, जितना उसका मेजरमेंट रिक्वायर्ड है, उतना डाल पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपने 100% नहीं दिया वहाँ पर। यही स्टेज होता है जब भी आप कोई भी काम करते हो। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो, और उस प्रेजेंटेशन में आप 100% नहीं दे रहे हो, वो करते समय आप कई और चीज़ें सोच रहे हो, तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो नहीं प्रॉपरली काम कर रहा है। कॉन्शियस माइंड इज व्हाट यू वांट टू बी इन प्रेजेंट, वांट टू बी, पर क्या आप सच में आ पा रहे हो प्रेजेंट में? हम बोल रहे हैं कि नहीं, आई वॉन्ट टू बी, आई जस्ट वॉन्ट टू बी इन प्रेजेंट। वॉन्ट टू बी तो है, पर कैसे प्रेजेंट में आएंगे? तो प्रेजेंट में आने के लिए हमें पूरा 100% कंसंट्रेशन, हमारे जो भी पावर ऑफ माइंड है उससे हमें बोलना है, कमांड देना है कि नाउ आई एम 100% एंजॉइंग माई कुकिंग, आई एम 100% एंजॉइंग माई वर्क। आप जो भी काम कर रहे हो उसको बोलना है कि मैं अभी ये पूरा 100% एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे इसमें पूरा अच्छे से नॉलेज मिला हुआ है, और मैं उसी का उपयोग करके ये प्रेजेंटेशन इतने समय में कंप्लीट कर चुका हूँ। तो दिस इज हाउ यू आर ट्राइंग टू कमांड योर माइंड एंड कमिंग इन प्रेजेंट मोमेंट। तो आपको इस तरह से कमांड देना है कि जैसे वो हो रहा है आपके साथ, अभी हो रहा है। तो दैट इज योर कॉन्शियस को आपको डेवलप करना है। अब जैसे सबकॉन्शियस माइंड है, जो सबकॉन्शियस माइंड में क्या कुछ होता है कि सबकॉन्शियस हमारे कितने सारे हमने जो भी एक्टिविटीज़ किए हुए हैं, जितने सारे हमने कहा कि 5 सेंसेस में बहुत सारे पहले के भी सेंसेस हैं हमारे, पहले के लाइफ के, इस लाइफ के भी, पास्ट के। तो वो पूरा सबकॉन्शियस में डेवलप हो जा रहा है। जैसे कॉन्शियस माइंड को आप किस तरह से इस्तेमाल करते हो? आपके विजन के द्वारा। आप आपके विजन को देख रहे हो, समझ रहे हो, और उसे एक्सेप्ट कर रहे हो। सबकॉन्शियस का क्या होता है? सबकॉन्शियस में जैसे आप का बैक ऑफ माइंड, जैसे हम कहते हैं कि ये माइंड का पीछे का जो हिस्सा होता है, इस इमेज में भी आप देखेंगे वो ज्यादा करके सबकॉन्शियस से कनेक्टेड है। तो जितने भी हमारी मेमोरीज हैं वो आपके बैक साइड ऑफ माइंड में है, और टास्क होता है हमारे इस माइंड को कंट्रोल करना, इस माइंड को क्लीन करना। अब जैसे आप जितने भी हमारे रिलेशंस हैं, या जो भी आपने स्पेंड किए हैं मोमेंट आपके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, तो वेरी हैप्पी मोमेंट आर गिविंग हैप्पीनेस टू यू। बट अगर कहीं पे अनबन हुई है तो वो क्या करेगा? आपके इस पार्ट ऑफ माइंड को बहुत सारा स्ट्रेस क्रिएट करेगा। तो ये स्ट्रेस क्रिएट करने से हमें बहुत बार पीछे की तरफ, जिन्हें हम कहते हैं कि सर्वाइकल हो गया है, स्पॉन्डिलोसिस हो गया है, तो ये कब क्रिएट होता है? देखो, ये जब आपका बैक साइड ऑफ माइंड इतना हैवी होते जा रहा है, इतना बढ़ते जा रहा है, तो इसकी मेमोरीज हैं वो आपके इस रीजन में स्प्रेड होती है, और ये स्प्रेड होने के कारण आपका पूरा जो ये पार्ट है, इसकी वजह से जो भी फिजिकल इश्यू स्टार्ट हो जाते हैं, पेन होना, फिर फिजिकल लेवल पे इतना आपको ज़्यादा पेन होता है कि धीरे धीरे आप उसको बेयर भी नहीं कर पाते हो। तो इतना हम क्यों उसको रेजिस्ट करें कि सबकॉन्शियस में इतना हम क्यों भरे? हम मेमोरीज हैं, इट इज एक्सेप्टेड कि मेमोरीज हमने कैरी की हुई है, ये बैगेज है, सबकॉन्शियस को बनाया ही इस तरह गया है कि ये आपका पूरा जो मेमोरी है स्टोर करेगा। बट पार्ट भी तो हमारे पास है उस, और ये पार्ट को हमें कैसे क्लेंस करना है वो भी हमें पता है। वी नो द टूल ऑल्सो कि हम इसे कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये सबकॉन्शियस को आप वहां से निकाल सकते हो। और जैसे ही आपने सबकॉन्शियस की क्लिनजिंग कर दी, और कॉन्शियस माइंड को किस तरह से आपको डील करना है ये समझ में अगर आ जाता है, तो इससे आपका जो सुपर कॉन्शियस कनेक्शन है, ये सुपर कॉन्शियस कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाता है।
मीन्स आपके जो इंट्यूटिव पावर्स हैं, आपके जो साइकिक एबिलिटीज हैं, ये साइकिक एबिलिटीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। फिर आप कोई भी डिसीजंस क्विकली ले सकते हो, कंफ्यूजन नहीं रहता है, कहीं पे आपका डाउट नहीं रहता है, कोई लिमिटेशंस नहीं है, आपको खुद के ऊपर बहुत अच्छा फेथ है, खुद के डिसीजंस के ऊपर ट्रस्ट है आपको। तो ये सब तब डेवलप होगा जब हमारा ये सबकॉन्शियस और कॉन्शियस दोनों आप बैलेंस कर दोगे, तो सुपर कॉन्शियस एक्टिव हो जाएगा। अब जैसे ये फ्रीक्वेंसीज हैं, हमारा माइंड फ्रीक्वेंसी पे चलता है। हमने ऑरा से भी जाना कि आपके ऑरा के इर्द गिर्द जैसे ये ऑरा बनती है तो फ्रीक्वेंसी से बनती है, जो फ्रीक्वेंसी आपके थॉट्स, आपके फीलिंग्स, आपके जो भी इमोशंस हैं उससे कनेक्ट हो रही है। तो जैसे डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी स्टेट डिफरेंट थिंग्स। अब जैसे आप बहुत सारा हड़बड़ी में घर से निकल रहे हो, मॉर्निंग यू आर गेटिंग अप एंड इंस्टेड ऑफ ऑलरेडी आपका माइंड बहुत सारा बैगेज से भरा हुआ है, मच हैसल्स है, अब वही हैसल में आप निकल रहे हो, बहुत गड़बड़ी हो रही है और वो गड़बड़ी आपको बीटा फ्रीक्वेंसी में लेकर आ रही है। अब जब आप इस फ्रीक्वेंसी में आते हो तो क्या होता है, उसी प्रकार के लोगों को अट्रैक्ट करते हो आपके लाइफ में। मीन्स अगर कोई व्यक्ति वही फ्रीक्वेंसी से चल रहा है और आप उसके सामने आ गए तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करोगे। जैसे ट्रैवलिंग के वक्त अनबन हो जाना किसी के साथ, या फिर आप कोई वेंडर के पास गए हो, वो वेंडर की भी वैसी फ्रीक्वेंसी है, कितना सारा उसका अपना स्ट्रगल है, आप अपने एक स्ट्रगल से जा रहे हो एंड यू बोथ आर मैचिंग, और आपने एक दूसरे के साथ एक अलग ही कन्वर्सेशन कर दिया, मीन्स झगड़ा हो जाता या फिर आपका बहुत सारा उनके साथ में आर्ग्यूमेंट हो जाना। तो ये कब होता है, जब हमारा जो माइंड है वो माइंड बीटा फ्रीक्वेंसी में आ जाता है, तब ये सारी चीजें होती हैं। फिर जैसे जैसे आप शांत होते हो, और शांत होने के तरीके जैसे हम कई बार ओम बोलते हैं कि आप ओम चैंट कीजिए, तो ओम चैंट करने से क्या होता है, ओम आपको एक वाइब्रेशन देता है जो आपके थर्ड आई से कनेक्ट होता है। हमारे थर्ड आई का बीज मंत्रा है ओम। जैसे ही ये आप ओम चैंटिंग करना स्टार्ट करते हो, आपके थॉट के जो वाइब्रेशन है बीटा से अल्फा में जाते हैं। अगर आप कोई मेडिटेशंस भी करते हो तो मेडिटेशन से भी आपकी फ्रीक्वेंसी बीटा से अल्फा में जाती है। तो ये जैसे अल्फा स्टेट में आप आ जाते हो, आप मेडिटेटिव स्टेट में आना शुरू कर देते हो, और मेडिटेटिव स्टेट में आने से अब आपके अंदर एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है। ये बैलेंस अब आपको स्थिरता दे रहा है। स्थिरता जैसे एक्शंस लेने में, अब आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते हो, नाउ यू आर स्लोली स्टार्टेड थिंकिंग कि क्या ये इतना वाकई में ज़रूरी है इस तरह से रिएक्ट करना, क्या ये इतना मैटर करता है लाइफ में। अगर सामने वाला व्यक्ति, सपोज फॉर एग्जांपल, सामने वाला व्यक्ति बहुत हर एक चीज़ पे हैमरिंग करता है आपके ऊपर, एवरी टाइम सेम थिंग हैमरिंग, अब आपको धीरे धीरे पता है कि ये इसी की पैटर्न है, पर अब तक आपको नहीं समझ पा रहे थे तो आप भी इसको अपने अंदर ले रहे थे। पर जब आप अल्फा में आ जाते हो तो क्या होता है, नाउ यू नो दैट इट इज हिज पैटर्न बट माई फ्रीक्वेंसी इज नाउ चेंजिंग, तो आप इसको रिएक्ट करना छोड़ दोगे। जैसे ही आपने रिएक्ट करना छोड़ दिया, यू विल गो अहेड, आप आगे जाओगे, वो पर्सन अपने स्टेज पे रहेगा। तो दैट इज हाउ यू गो अहेड स्लोली स्लोली। फिर अल्फा से जब आप थीटा में जाते हो, तो थीटा इज क्या, थीटा वो स्टेट है जब आपके अंदर इतनी पावर आ जाती है कि आप कोई भी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड थीटा लेवल पे तब जाता है जैसे सोने के 5 मिनट पहले का समय, इस समय में थीटा लेवल पे आप रहते हो और आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। और तुरंत सुबह जब हम उठते हैं तब का 5 मिनट का समय, इस समय में भी आपका थीटा माइंड जो है, थीटा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा एक्टिव रहती है सबकॉन्शियस माइंड की। सो यू हैव द पावर टू मैनिफेस्ट योर विश। तो ये थीटा फ्रीक्वेंसी में आ गए हम, और इस फ्रीक्वेंसी में जब हम आ जाते हैं तो हम यहाँ पे और भी स्थिरता ला रहे हैं। जब स्थिरता है हमारे पास, हमारे अंदर फेथ जनरेट हो रहा है, हमें खुद के ऊपर ट्रस्ट हो रहा है, हम जो भी कार्य कर रहे हैं हमें पता है कि आज नहीं तो कल मुझे ये कार्य का फल मिलेगा, पर मैं फल के लिए वेट नहीं करूंगी, मैं इसे यूनिवर्स पे छोड़ूंगी, अगर मुझे डिजर्विंग है तो यूनिवर्स ज़रूर मुझे ये रिजल्ट लाएगा। तो हमें इस तरह से कोई भी चीज़ को कार्य कर रहा है, अगर ये कार्यरत ऐसे करते हैं
तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा, बिकॉज वी आर डूइंग इट अनकंडीशनली। हम कोई चीज को कंडीशंस में नहीं डाल रहे। अब आप ये थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा अनकंडीशनल लेवल पर आ गए हो। फिर जैसे डेल्टा में जाते हैं, तो डेल्टा क्या है? डेल्टा इस पूरी तरह से जैसे कोमा पेशेंट, जहां पर आप देखोगे कई बार आपने हॉस्पिटल्स में किसी ने देखा होगा कि व्हेन माइंड इज लिटरली नॉट वर्किंग, पर उसकी एक फ्रीक्वेंसी अभी भी ऑन है, जिसे हम डेल्टा फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उस स्टेट में व्यक्ति क्या होता है, वो पूरा डीप होता है, खोया हुआ, फुल डीप। अब यहाँ पे एक तो कोई तरंग बची है, ये तरंग जो बची है ये अभी कनेक्ट हो रही है कोई डिजायर से, कोई ऐसी मेमोरी से जिसके साथ अटैचमेंट है, बट इट इज जस्ट सिंगल। अब बाकी सारी चीजें कहीं नील हो चुके हैं, बट ये स्टेट में अभी भी माइंड एक्टिव है। तो ये माइंड जो एक्टिव है इस फ्रीक्वेंसी में, ये अब जब माइंड इस स्टेट में डेथ लेता है, अगर माइंड इस स्टेट में एंड होता है, तो क्या होता है, ये जो भी फ्रीक्वेंसी के साथ माइंड ने एंड किया है, वही फ्रीक्वेंसी के साथ वो बर्थ लेगा। जब भी वो नेक्स्ट लाइफ में बर्थ लेगा, तो क्या होगा कि वो उसी फ्रीक्वेंसी के साथ बर्थ लेगा, उसी सारी मेमोरीज के साथ बर्थ लेगा, वही इम्प्रिंट उसके अंदर कैरी फॉरवर्ड होंगे। और ये इम्प्रिंट जब कैरी फॉरवर्ड होता है, तो वो आपका अनकॉन्शियस माइंड हो जाता है, जो सबकॉन्शियस का पार्ट है। अब ये अनकॉन्शियस माइंड आपका सबकॉन्शियस का पार्ट है। जैसे हमने कहा कि डेल्टा फ्रीक्वेंसी का मोस्टली हम देखते हैं जब हम किसी पेशेंट को एक बेड में लाई डाउन हुए देखा होगा, उसका माइंड बिल्कुल एक फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, जस्ट सम मेमोरीज आर हिंटरिंग ओवर दैट। तो ये इज अ स्टेज ऑफ अनकॉन्शियस। अब ये अनकॉन्शियस माइंड ने जो भी कैरी किया, वो नेक्स्ट लाइफ में अनकॉन्शियस मेमोरीज बनकर आ गई हैं, और सबकॉन्शियस में वो साथ में चल रहा है। तो जो भी हमारे एक्शंस होते हैं, जैसे प्रेजेंट लाइफ में अगर आपका किसी के साथ नहीं बन रहा है, अगर आपको फियर है कोई चीजों का, जैसे कोई एनिमल को लेकर है, इंसेक्ट को लेकर है, इवन फियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, ऐसे भी होता है। कई लोग लोगों से डरते हैं, भले आप ना जानते हो, अनजान है, कभी मिले भी नहीं हो, तो डर लगता है। क्यों? क्योंकि उस पर्सन की फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैच नहीं कर रही है। सेंसेस हमें काम करते हैं ना, मदद करते हैं, आपको एहसास देते हैं कि दिस पर्सन इज नॉट गुड, दिस पर्सन इज गुड। तो ये सेंसेस कहाँ से काम करें? ये सारी फ्रीक्वेंसी से काम करें। और जब ये फ्रीक्वेंसी से काम करते हैं, तो ये चीज आपके अंदर चलती है, अगेन दिस इज गोइंग ऑन। तो जब तक हम ये सारी चीजों को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, तो हमारा एक जो अपलिफ्टमेंट होता है, वो अपलिफ्टमेंट नहीं हो पाता है। तो हमें इस चीज से बाहर आना है। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ माइंड है, इसको हम चेंज करते रहेंगे, इसको हम धीरे धीरे, नॉट फोर्सफुली। देखो, थॉट्स को हम कभी फोर्सफुली नहीं स्टॉप कर सकते हैं, हमें धीरे धीरे अपने आप होने देना है। इतने सारे जैसे हम दिनों से मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपका ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कैसे धीरे धीरे आपके थॉट नील हो जाते हैं। जैसे जितने भी मेडिटेटर्स हैं जो डेली मेडिटेशन करवा रहे हैं, तो स्लोली स्लोली व्हेन यू स्टार्ट एंड टिल द एंड, यू आर इन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी का शिफ्ट अपने आप आता है। थॉट्स आने वाले हैं, वो एक क्लाउड की तरह है, दे विल कीप ऑन कमिंग, यू कांट स्टॉप देम, बट यस, स्लोली स्लोली यू कैन हेल्प देम टू ब्लो अवे। जैसे वो ब्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपका माइंड नेचुरली एक साइलेंस में आ जाएगा। और ये साइलेंस, जैसे हम इतना पीस कब महसूस करते हैं, जब हम ऐसी जगहों पर होते हैं, जैसे एक बीच पर आप बैठे हुए हो, या कहीं शांत आप पहाड़ में बैठे हुए हो, या आप कहीं ऐसी जगह पर हो जो आपको बहुत अच्छी लगती है, जहाँ पे बिल्कुल एक प्रकृति का, नेचर का एक अपना ही अलग ही रूप है, और वो रूप कितना लुभाता है आपको। तो तब हम इस शांतता में जाते हैं। तो जितना भी इस शांतता में हमें जाने के लिए, पहले तो हमें हमारे जो भी सिस्टम है, जो हमारा थॉट का एक सिस्टम है, जो थॉट का एक पैटर्न है, हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे एक्शंस हैं, या फिर हमारा कोई बिलीफ सिस्टम है। अब ये कैसे होता है, थॉट्स का कैसे है, जैसे हम कितनी सारी चीज़ें, जैसे बचपन में हमें सिखाया जाता है कि आपको इस तरह से बैठना है, आपको इस तरह से ये चीज़ें करनी है। तो इससे क्या हुआ, इससे आपका जो थॉट है, वो थॉट इसी तरह से एक्टिव हुआ, उसी तरह से वो बना गया। अब ये फिट हो गया कि ये चीज ऐसे ही होती है, तो ये एक पैटर्न बन गया सबकॉन्शियस माइंड में कि ये तो ऐसे ही बनेगी, इसको अलग तरीका है ही नहीं ये चीज को बनाना।
पर शायद ऐसा ना हो, ये चीज़ का अलग बनने का तरीका भी हो सकता है। तो अगर नहीं पता तो इट्स ओके, बट हमें उस चीज़ का एक्सेप्टेंस में आना चाहिए फ्यूचर में जाके। अगर यही हमें दूसरे तरीके से मिल रहा है, उसका तरीका अलग है बट चीज़ वही है और अच्छा भी है, तो वी शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट दैट। तो ये एक ब्रेकिंग ऑफ पैटर्न होता है। फिर इमोशंस है, तो इमोशंस जैसे अभी किसी के साथ दो सिबलिंग्स हैं, नहीं आपका एक दूसरे के साथ बना है, पेरेंट्स ने एक बच्चे को बहुत अच्छे से प्यार दिया, दूसरे बच्चे को नहीं इतना दिया। मोस्टली होता है सिबलिंग्स में, फर्स्ट चाइल्ड इज मोर पैम्पर्ड, फिर नेक्स्ट चाइल्ड में लाइक पेरेंट्स आर ऑलरेडी हैबिटेड, उनको पता है कि अब ये बच्चों का यही तरीका होता है, तो वो थोड़ा सा इतना ये नहीं होते हैं, कॉशियस नहीं होते हैं, वो छोड़ते, उन्हें पता है कि हाँ ये तो बच्चों का ऐसे ही केयर लिया जाता है, तो इट्स ओके, पहले वाले ने भी ऐसे किया था, ही इज ऑल्सो डूइंग। क्योंकि पहले वाले के समय एक्सपीरियंस नहीं था, अब एक्सपीरियंस ज्यादा हो गया है, तो दे आर इट्स ओके। तो ये चीज क्या होता है कि दो भाइयों के बीच में या सिबलिंग्स के बीच में हो जाता है कि मुझे इतना केयर नहीं मिला है, इस पर्सन को इनको इतना केयर मिला है, तो ऐसे स्टेट में एक अलग इमोशन क्रिएट हो जाता है। फिर मैनी डिफरेंट रिलेशंस ऑल्सो, तो वो सारे इमोशंस को हम अपने अंदर गैदर करते हैं। जैसे मुझे अप्रिशिएट नहीं किया गया, इतनी मेहनत करते हैं पर अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है, मैं इतना काम करता हूँ पर मुझे इतना रिजल्ट नहीं मिलता है, तो उसका एक जैसे स्ट्रेस डेवलप होना, उसका निराशता लेना, तो ये सारे इमोशन आपके अंदर डिस्टर्ब हो रहे। अब एक्शन, अब ये क्या हुआ, थॉट और इमोशंस मिलकर आपके अंदर बहुत सारी हलबल मचा रहे हैं। जितनी हलबल मच रही है तो अब आपके अंदर कहीं ना कहीं गुस्सा भी आता है, कि अपने ऊपर गुस्सा आता है कि मैं इतनी कोशिशें करता हूँ पर मेरा जो ये चीज है ये हो नहीं पा रही, मेरी मेहनत ये हो नहीं पा रही, ऐसे क्यों। और जब आप अपने ऊपर गुस्सा करते हो और वो धीरे धीरे आपके एक्शन में आ जाता है, कहीं जैसे आपने देखा होगा कि लोग कहीं भी रास्ते में सड़कों में एक दूसरे के साथ मारपीट करने लग जाते हैं विदाउट अ रीजन, एक छोटी छोटी बातों पर। तो क्या होता है, ये सारा अंदर जो चल रहा है वो अंदर उबला हुआ था, अब किसी ने ट्रिगर किया छोटी बात पर, वो चीज ज्यादा बढ़ गई, तो एक्शंस में आ गए। फिर बिलीफ सिस्टम, अब बिलीफ सिस्टम क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम है, जैसे हम कहेंगे कि हमने रिलीजियस के बारे में सुना हमारे इतने सारे दिनों में, तो एक बिलीफ सिस्टम डाला गया कि हम इस रिलीजियस में बॉर्न हुए हैं, फिर हमारा ये हेरिडिटरी पैटर्न है, हमारे रिचुअल्स इसी तरह से किए जाते हैं, तो इट्स गुड, एवरीथिंग वी शुड फॉलो वेरी मच फेथ के साथ में, पर उसको इतना भी नहीं बिलीव डाल दो कि किसी के बीच में डर बैठ जाए, कि वो फियर क्रिएट कर दे कि ये आपने नहीं किया तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा। हमें उस फियर से बाहर आना है। डूइंग थिंग्स आर वेरी नाइस, वेरी गुड, दे आर गिविंग अस अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, पर उसको फियर के साथ नहीं करो, उसको बहुत अच्छे से डिवाइन एनर्जी के साथ करो। जिस दिन आप ये फियर को छोड़ के उसको डिवाइन में कन्वर्ट करके करोगे ना, तो आपको बहुत सारे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दैट इज हाउ वी हैव टू फर्स्ट चेंज एवरीथिंग, जो भी हमारी फ्रीक्वेंसीज है, इस फ्रीक्वेंसी को इन फॉर्म ऑफ थॉट है, इमोशंस हैं, एक्शंस हैं, बिलीफ सिस्टम्स हैं, उन्हें चेंज करना है। तो ये सारा जब हम चेंज करेंगे तो हम इन चीज़ों से बाहर आएंगे। अगर नहीं चेंज करते तो क्या होगा, वो डिज़ायर्स अभी भी बॉडी में रह जाएंगे, अभी भी माइंड में रह जाएंगे, एंड अगेन रीबर्थ करके जैसे हमने कहा वही स्टेट चलता रहेगा। तो हमें मेन क्लियरेंस इसका करना है, जैसे ही आप इसका मेन क्लियरेंस कर दोगे तो आप एक धीरे धीरे समाधि के स्टेट में आ जाओगे। ये कब होगा, जब आप बुद्धा बनोगे, जब हम बुद्धा जी हैं या लॉर्ड महावीरा है, या फिर आप कोई भी भगवान को बिलीव करते हो, तो उनके जैसे आप कब बन सकते हो, जब आप सब कुछ छोड़ने के लिए रेडी हो, आपको कोई मोह नहीं है, कोई माया नहीं है, कोई लस्ट नहीं है, इन चीज़ों से जब आप बाहर निकलेंगे ना, तब हम इस समाधि के स्टेट में जाएंगे, मीन्स नो माइंड स्टेट में। और फिर हमारी जो डेथ एंड बर्थ की साइकिल है, वो साइकिल फिर से नहीं होगी, हम यहाँ पर आ जाएंगे, इस साइकिल से तो हम बाहर आ जाएंगे। फिर इट विल बी योर ओन विलिंगनेस, वो दूसरी एक टेप साइकिल है आगे की कि क्या होता है, बट टिल नाउ जैसे हम इसको समझ रहे हैं कि एक निर्वाणा तक जाना है, मीन्स हमें दोबारा रीबर्थ नहीं लेना है। तो इसके लिए हमारा जो बैलेंसिंग है, जितना हम चक्रा मेडिटेशन कर रहे हैं, जैसे रूट चक्रा से लेके हमारे क्राउन चक्रा तक, तो रूट और क्राउन का ये जर्नी ऐसे क्यों है कि हम नीचे से ऊपर जाते हैं,
क्यों हम ऊपर से नीचे नहीं जाते? हाँ, ऊपर से नीचे हम एनर्जी लेते हैं, हम डिवाइन की ब्लेसिंग्स लेते हैं, पर जो हमारी लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई है वो नीचे से स्टार्ट हुई है। जैसे रूट, रूट हम कहेंगे कि मूल है आपका। जैसे ट्रीज आर हैविंग रूट, ट्रीज जितना नीचे ग्राउंडेड रहते हैं उतना ही ऊपर वो ग्रो करते हैं। इफ देर इज नो दैट डीप रूटेड मीन्स ग्राउंडिंग अगर नहीं है तो आप उतना ऊपर जा भी नहीं पाएंगे। तो हमें वो बैलेंस करना है। रूट का जो एलिमेंट है अर्थ एलिमेंट, और क्राउन चक्र का जो एलिमेंट है स्पेस, हम इन दोनों को बैलेंस करना है। स्पेस टू अर्थ एंड अर्थ टू स्पेस मीन्स एवरीथिंग टू नथिंग, क्योंकि रूट में एवरीथिंग है। मटेरियलिस्टिक डिजायर है, हमारे रिलेशनशिप है, हमारे मनी के डिजायर है, हमारा जो भी जैसे मार्स है प्लेनेट यहाँ पर रूट में, तो ये सारा मेन थिंग है। इट इज लाइक योर सर्वाइवल। रूट चक्र का इम्पोर्टेंस है सर्वाइवल, मीन्स एवरीथिंग इज रूट चक्र। अब एवरीथिंग है, इस एवरीथिंग को जिस दिन हम क्लींस कर देंगे, उसको आप डिजायर को फ्री कर दोगे, यहाँ से बाहर आ जाओगे, तो हम स्पेस एलिमेंट में जाएंगे, मीन्स नथिंगनेस में, जहाँ पे connect with all the god goddesses and with their consciousness we will grow। तो ये हमारी जर्नी है। अब इसमें बहुत सारे तरीके हैं, जैसे हम मेडिटेशन के फॉर्म में करते हैं, इसको हम डिफरेंट एक्टिविटीज से करते हैं। तो ऑलरेडी कुछ लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो जानते हैं कि कैसे आप चीज़ों को अपने अंदर से हील कर रहे हो। तो हीलिंग क्या हमें सिखाती है, जितना भी अभी हमने ये शॉर्ट में समझा है, बहुत शॉर्ट में समझा है माइंड के बारे में, बट ये सारी चीज़ें को आप हील कैसे करोगे? तो हीलिंग का फर्स्ट बेसिक स्टेप है मेडिटेशन। आप साधना करो, और कहीं लोग साधना इतनी स्ट्रॉन्ग करते हैं कि वो साधना में ही अपने आप को उतना डिवाइन में ले जाते हैं। जैसे ऋषि मुनि पहाड़ों में बैठकर साधना करते हैं। हमारे ऐसे कई ऋषि मुनि हैं जो जैसे जूनागढ़ गिर का जंगल है, गिर के जो पहाड़ है, वहाँ पे देयर आर 400 इयर्स ओल्ड ऋषिज जो इतनी साधना करके जस्ट 5 एलिमेंट को बैलेंस करके जी रहे हैं। वहाँ की जड़ी बूटी को वो जानते हैं, उस जड़ी बूटी की सहायता से जी रहे हैं और साधना में लीन है। तो इस तरह से भी आप निर्वाणा जा सकते हो। पर हमारे अंदर क्या वो कैपेबिलिटी है सब कुछ छोड़ के उस स्टेज पे जाके वहां पर बैठना? नहीं। तो हम क्या मदद लेते हैं? हम साइकिक सर्जरी की मदद लेते हैं। साइकिक सर्जरी हमें क्या करता है, जो सबकॉन्शियस का पैटर्न, जैसे हमने सबकॉन्शियस को समझा, ये सबकॉन्शियस के पैटर्न को हम साइकिक सर्जरी से ब्रेक करते हैं। फिर जैसे करुणा हीलिंग है, तो करुणा हीलिंग क्या करती है? करुणा हीलिंग आपके नीचे के 3 चक्र मीन्स मूलाधार है, स्वादिष्ठाना है और मणिपुरा है, इन 3 चक्रों पे ज्यादा फोकस करती है। वहाँ पे ज्यादा हमारी जो कार्मिक हीलिंग है, रिलेशंस हैं, हमारे सारे मटेरियलिस्टिक डिजायर है, उनके फुलफिलिंग के लिए कंपैशन चाहिए। एंड कंपैशन हमें मदद मिलती है करुणा से, क्योंकि वो सोल लेवल पे जाएगी, वो हमारे डीएनए लेवल पे जाएगी। तो हमारे जो ऑरा के लेयर्स होते हैं वो उसी तरह से होते हैं, हर एक लेयर को पील करना पड़ता है। जैसे और एक छोटे से स्लाइड देखेंगे हम, देखेंगे इस स्लाइड में कि फर्स्ट इमेज जो है, ये फर्स्ट इमेज यहाँ पर आप देखिए, पूरा जैसे ग्रीन एनर्जी तो दिखाई दे रही है, बिकॉज शी इज ऑलरेडी अ हीलर, वो हीलिंग कर रही है अपनी। बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आया। अब ये केस था कोविड का, जैसे फर्स्ट इन्होंने ऑरा करवाई तब ये पूरा डिस्टर्बेंस आया। तो ये जो पैटर्न है वो बताती है कि यस एनर्जी इज डिस्टर्ब, और इसी के वजह से वो इश्यू फेस कर रही हैं। अब जैसे 2 जून के बाद 7 अगेन हमने एक फोटो निकाली, क्योंकि वो जो रिपोर्ट हुई उनके बाद उनको एक टाइम दिया गया था बिटवीन द सेकेंड रिपोर्ट, और वो सेकेंड रिपोर्ट में यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर और भी थोड़ा एनर्जी ज़्यादा डिस्टर्ब आया। पर बेस्ट पार्ट क्या हुआ इनके केस में कि इन्होंने ये फर्स्ट स्टेप पर ही एक डिसीजन लिया कि वो हमें डिस्टेंस हीलिंग दें, और डिस्टेंस हीलिंग जो 5 डेज की चल रही है, वहाँ अप्रोच किया टीम ने, ये रिसीव की रिक्वेस्ट और हीलिंग तुरंत स्टार्ट कर दी। इन्होंने खुद ने तो अपनी हीलिंग कंटिन्यू रखी, साथ में एक सपोर्टिव हीलिंग मिली। अब ये सपोर्टिव हीलिंग से इन्हें थोड़ा सा चेंज मिला, अंदर जो भी सप्रेशन था वो बाहर निकला। और यहाँ पर जैसे आप लास्ट इमेज देखेंगे ये 10 जून के, बिल्कुल देखिए तुरंत ऑरा कितना शिफ्ट हो गया। So this is how we can see a beautiful shift with the healing.
तो ये हीलिंग के द्वारा आप बहुत सारे चेंजेस ला सकते हो। इतने दिन में अगर हम इतना ऑरा को बैलेंस कर सकते हैं, तो सोचो आप रेगुलरली अगर इसको हील करवाएं। अब जैसे ये तभी का हुआ केस था, कोविड वाज द प्रेजेंट केस, तुरंत हुआ, इसके लिए इतना जल्दी हीलिंग काम आ गई 5 days वाली। अब जैसे केस बहुत ज्यादा है, जैसे आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री की डिजीज चल रही है या फिर कोई ऐसा आपका डिजीज है जो बहुत सालों से चल रहा है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपको 3 months या इससे ज्यादा लॉन्ग हीलिंग करवानी पड़ती है, क्योंकि आपका उतना लॉन्ग जो पैटर्न चला है उसको हमें टाइम देना पड़ता है। वी नीड अ ड्यूरेशन, और उसमें मास हीलिंग की जाती है। देयर इज नॉट अ सिंगल हीलर, देयर आर मेनी हीलर्स हु एट अ टाइम हील इट, जो आपको सपोर्टिव हीलिंग देते हैं। कोई न्यू केसेस भी होते हैं जिन्होंने हीलिंग नहीं सीखी है, वो भी हीलिंग लेते हैं। तो देर आर सच केसेस जहाँ हमें रिजल्ट मिल रहे हैं। तो इट इज अ ब्यूटीफुल जर्नी। कई लोगों का ऐसे होता है कि हीलिंग क्या है, हीलिंग तो मीन्स कोई अलग ही चीज है, बट हीलिंग इज वेरी प्योर, हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे एक बच्चा अगर रोता है, तो वो बच्चा रोकर कैसी एनर्जी जनरेट करता है, हम सब जन को हर्ट होता है। पर वही बच्चा अगर हंस दे तो उसके हंसी से सब जन आसपास वाले जो भी देखते हैं वो तुरंत हंस देते हैं, उनके चेहरों पर भी खुशी आ जाती है। तो दिस इज अ हीलिंग। तो एक स्माइल जब आप किसी के फेस पे देखते हो, दैट इज अ फर्स्ट स्टेप दैट यू आर हील्ड। अब आप किसी की मदद करते हो, मदद इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ हीलिंग। सेवा करना वो भी किसी की हीलिंग ही है। जैसे आप मंत्र उच्चारण करते हो, तो वो भी हीलिंग है। जब आप एनर्जी में बिलीव करते हो कि थॉट एक एनर्जी जनरेट करता है, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोटॉन्स हैं, जो भी, तो वो थॉट अगर हम इसको बिलीव करते हैं, तो ये एनर्जी इर्द गिर्द है, चाहे वो भगवान के रूप में हो या हमें इनविजिबल एनर्जी फॉर्म में हो। तो एवरीथिंग इज देयर, एवरीथिंग एग्जिस्ट इनसाइड अस ओनली, यूनिवर्स हमारे अंदर ही है। तो जिनका भी बिलीफ ऐसा है ना कि हीलिंग कोई नहीं है, हीलिंग से कुछ गलत भी कर सकते, बिल्कुल गलत उनका थॉट प्रोसेस है। आप हीलिंग को तब यूज कर सकते हो जब आप प्योर हो, अगर आपके थॉट्स प्योर है। अगर आप किसी और की भी हीलिंग करना चाहते हो, तो आप उनके लिए अच्छी हीलिंग कर सकोगे। अगर कोई बोलेगा कि फोर्सफुली मुझे इनको इस तरह से चेंज करना है, इसके लिए आप हमारी हीलिंग करवाइए, तो सॉरी, इट इज नॉट पॉसिबल। हीलिंग सिर्फ वहां काम करेगी जहां पे भगवान जानते हैं, या आपका कॉन्शियसनेस, आपके इनर जो आत्मा होती है वो जानती है कि आपके लिए बेस्ट है, तो ही वहां पे हीलिंग काम करती है। फिर आप कोई भी हीलर को अप्रोच करें कि मुझे यहाँ पे शिफ्ट करवा दीजिए, मुझे इस पर्सन को अपने पास खींचना है, या मुझे इस पर्सन के अंदर इस तरह से चेंज लाना है, तो आप चेंज तब ला सकते हैं जब आप उसके लिए अच्छा सोच रहे हो। अगर आप अपने फायदे के लिए कुछ अलग तरीके से हीलिंग करवाना चाहते हो, तो कि कोई भी हीलिंग नहीं काम करती है। इट इज अ मिरेकल, ये हीलिंग का अपना एक मिरेकल है। और इसको अगर हम सच्चे मन से मानेंगे तो देयर आर रिजल्ट्स, सो प्योर इट इज। तो अगर आप हीलिंग करवाना चाहें तो आप किसी भी अप्रोच करें, हमारी टीम जो है, इतने समय से आप सबको सुन रहे हो, एवरी वन इज अ हीलर, इनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, और उन्हें आप अप्रोच करेगा, एंड यू कैन गिव देम अ रिक्वेस्ट। आप 5 दिन के हीलिंग के लिए जा सकते हो, आप 3 months के लिए हील के जा सकते हो, या किसी को नेसेसरी होता है, हम कई बार ऑरा से गाइड करते हैं, स्पेशली जैसे हमारा बेस है ऑरा। एवरीवन मोस्टली जिन्होंने कराया है वो जानते हैं, वो एक्सपीरियंस ले चुके कि हम जो भी गाइड करते हैं ऑरा के थ्रू गाइड करते हैं। तो एक बार आप ऑरा कराएंगे तो हमें कॉज समझेगा कि आपको किस कॉज पर वर्क करना है। क्योंकि कई बार हमारा थ्रोट में कंजेशन है, पर मेरे थ्रोट में कंजेशन कहाँ से आया है? अगर मेरा सेक्रल चक्र ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है तो थ्रोट में कंजेशन आ रहा है, तो मुझे वो जानना है कि वाकई में ये कंजेशन थ्रोट का ही है या कहीं और से है। तो ये जानने के लिए ऑरा का बहुत जरूरी है हमारे लिए, और ऑरा से हम आपको एग्जैक्टली गाइड कर पाएंगे। तो आप ऑरा की रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं, कोई भी टीम मेंबर को कांटेक्ट कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे कि ऑरा का रिक्वेस्ट कैसे देना है, कहाँ आपको चीज़ें अपलोड करनी है। एवरीथिंग इज वेरी सिंपल, बस थोड़ा सा टेक्निकल है, वो कहीं ना कहीं वो भी हम फॉलो करके आपको गाइड कर देंगे। तो दिस इज अ ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ माइंड टू नो माइंड। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम एक मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे, मास हीलिंग जो हमारी होती है हर दिन। सो जस्ट वी विल टेक अ 1 minute ब्रेक, आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, और 1 minute में हम ये मेडिटेशन स्टार्ट कर देंगे।
ओके, सो बी रेडी, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। अगर आप कुशन लेना चाहते हैं तो आप कुशन ले लीजिए, आपके सीट के नीचे, बुटक्स के नीचे आप कुशन रख सकते हैं। यू कैन टेक अ बैक सपोर्ट, पर आराम से, ताकि जो हमारा मेडिटेशन चलता है आपको कहीं बॉडी एक नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर आपका ध्यान उस पेन पे चला जाएगा इंस्टेड ऑफ फ्लोइंग। तो उस बॉडी को, आप पैर लंबे कर कर बैठना चाहते हैं, यू कैन कीप योर लेग ओपन, पैर को लंबे कीजिए, बट रिलैक्स योर बॉडी सो दैट यू कैन गो इन अ फ्लो। तो 1 मिनट में हम स्टार्ट करेंगे मेडिटेशन। थैंक यू। तो अब हम मेडिटेशन के लिए आगे बढ़ेंगे। एवरीवन, रिलैक्स योरसेल्फ फिजिकली। आपकी आंखें बंद कर लीजिए। जस्ट क्लोज योर आईज। नाउ we will invoke all god, goddesses, masters, grandmasters, universal energies, रेकी, करुणा रेकी एनर्जीज। आपने जो भी हीलिंग मॉडलिटी सीखी हो, आप उन सब का आवाहन कर सकते हैं। आपके एंसेस्टर्स, सभी का आवाहन करें। And see all of them blessing you. अब धीरे से आपका ध्यान आपकी सांसों पर ले जाएं। Just take 3 deep breaths. हर बार जब आप सांसें ले रहे हो तो आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स होते जा रहा है, पूरी तरह से रिलैक्स्ड। अब हम ओम को इमेजिन करेंगे। ओम, जो आप कई बार रिचुअल्स में यूज कर चुके हो, इस ओम को देखें। ये ओम हर बार आपकी सांसों के साथ अंदर जा रहा है, और जैसे जैसे आप सांसें रिलीज कर रहे हो, आपके अंदर का भारीपन बाहर निकल रहा है। फिर सांसों के साथ ओम को अंदर लीजिए।
और जैसे जैसे आप सांसें छोड़ रहे हो, आपके अंदर की हलचल कम हो रही है। अब धीरे से आपका ध्यान मूलाधार चक्र, रूट चक्र पर ले जाएं, बेस ऑफ द स्पाइन। इस चक्र में हम इमेजिन करेंगे ओम को जाते हुए। ये जो लाल कलर का चक्र है, इसके जो पेटल्स हैं फ्लावर के, वो ओपन हो रहे हैं और सेंटर में ओम जा चुका है। जैसे ही ओम सिंबल ये ओम रूट चक्र में आ चुका, इसके साथ इस चक्र की हीलिंग स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पर आपके हर एक सोल से कनेक्टेड रिलेशंस हैं। ऑल द रिलेशंस विद द कनेक्टेड सोल्स, उन सारे रिलेशन को आपके सामने ले आइए। चाहे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो, पेरेंट्स के साथ का रिलेशन, बच्चों के साथ का रिलेशन, आपके कलीग्स के साथ का रिलेशन, हर एक रिलेशन को अपने सामने ले आइए। एवरीथिंग जैसे भी है, जो भी है, वो अभी आपके सामने आ चुके हैं। एंड एट दिस मोमेंट नाउ you are started getting attached with all the feelings you have with all of them। आपका इन सब के साथ जैसे संबंध है, जैसे भी भावनाएं हैं, वो सारी तरंगें एक साथ ऊपर आ चुकी हैं। अब देखो कि शायद ये पेनफुल हो, बहुत हर्ट हुआ हो, या गुस्सा आया हो कभी। एवरीथिंग इज नाउ स्टार्टेड रिलीजिंग आउट। अगर इस मोमेंट में कोई ऐसी चीज ट्रिगर हो गई जहां पे आपको रोना आ रहा हो, allow yourself to cry। if you want to cry out loudly, तो cry out loud। अगर आप रोना चाहते हो जोर से, तो रो दीजिए, बिकॉज यू हैव टू रिलीज इट। आपको आज मौका मिला है इन सारे इमोशन से फ्री होने के लिए। जस्ट सरेंडर कंप्लीटली टू द डिवाइन एंड क्राई आउट। कितना पेन, कितना हर्ट, कितनी सहन शक्ति, कितना कुछ आपने सहन किया है। कई बार आपके फीलिंग्स नहीं समझ पाए हैं, कितने मिसकम्युनिकेशन। आज सब कुछ बाहर निकाल दीजिए, क्राई आउट, रो दीजिए, बहने दीजिए। आज जो भी आंसू आपके निकलेंगे, ये सारे आंसू इस डिवाइन में मर्ज हो रहे हैं। ओम ओम ओम।
लेट इट गो। कितना रोना आ रहा है, उस पूरे उसको जाने दीजिए, इमोशंस को निकल जाने दीजिए। बहुत ज़्यादा दर्द है, ये दर्द आपको फिजिकल पेन तक लेकर गया है। जस्ट रिलीज इट आउट, रिलीज इट आउट। निकाल दीजिए ये सारा दर्द, पेन, फियर। आपकी रिलेशन में शायद फियर आ गया हो, ये फियर जो आपको एक्सप्रेस करने नहीं दे रहा है, जो आपके डिजायर्स को एक्सप्रेस करने नहीं दे रहा है, उस फियर को रिलीज करें। जस्ट क्राई आउट। आज आपको मौका मिला है, जैसे जैसे आप बाहर निकाल रहे हो, देखो आपके जो भी मैसेजेस हैं वो यूनिवर्स के द्वारा उन सारे कनेक्टेड सोल्स तक पहुंच रहे हैं। आपकी जो फीलिंग है, आपका जो पेन है, आज वो सारे सोल्स अंडरस्टैंड करेंगे, दे विल एक्सेप्ट यू। तो इसे रिलीज कीजिए, कम आउट ऑफ इट, यू हैव गॉट अ चांस। पूरी तरह निकाल दीजिए, पूरी तरह निकाल दीजिए। जैसे आपके अंदर की जो उथल पथल है वो आज आंसुओं के रूप में बाहर आ रही है। अगर आप चीखना चाहते हैं तो चीख दीजिए। बहुत गुस्सा भी आ रहा है इस समय, रोना, गुस्सा सब साथ में आ रहा है। इट्स ओके, बिकॉज ऑल दिस इमोशंस आर देयर। होल्ड इट, रिलीज इट, रिलीज इट। ये सारे अनकॉन्शियस मेमोरीज हैं जो आज कंप्लीटली रिलीज हो रही हैं। नाउ स्लोली स्लोली आप इन सब से अपने तरफ से भी रिलीज कर दीजिए, और उनकी तरफ से भी हम फॉरगिवनेस सीख करेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू ऑल, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू ऑल, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू ऑल, थैंक यू। देखो कितना रिलैक्स फील हो रहा है आपको, हल्कापन आ गया। अगर अब भी कोई फियर बचा है, या अब भी कोई ऐसी चीज़ है जो आप नहीं समझ पा रहे हो सकता है कि ये उस अनकॉन्शियस माइंड की तरंगे हों। कोई एनिमल का फियर, कोई इंसेक्ट का फियर, तो उस फियर को भी रिलीज कर दो। वो भी एक जीव है, वो जीव जो इस दुनिया में अपनी जगह अपनी तरह से जी रहे हैं। शायद वो भी हमें देख के डर रहे हो सकता है। तो आज उसे रिलीज कर दीजिए, रिलीज ऑल योर फियर आउट। देखिए आपका सारा फियर जा चुका है। आप अब उन इंसेक्ट को देखकर बस उसे एक्सेप्ट कर रहे हो। दे आर ऑल्सो लिविंग बीइंग एंड दे आर ऑन देयर पाथ, दे आर ऑन देयर जर्नी। अब धीरे से अपने आप को रिलैक्स करते हुए आपका ध्यान स्वादिष्ठाना चक्र पर ले जाएं। सेक्रल चक्र जो प्यूबिक सेंटर पर है, 1.5 इंच नेवल से नीचे। अब इस चक्र और इस चक्र में जो फूल है उसके पेटल्स को ओपन होते हुए देखिए।
सो ब्यूटीफुल इट इज गेटिंग ओपन, और सारा जो यूनिवर्सल ओम है वो इस पेटल में एंटर कर रहा है। ये ओम स्वादिष्टान चक्रा में आ चुका है, and it has started healing your स्वादिष्टाना। अब यहाँ आपके सारे प्रेजेंट लाइफ के सिचुएशंस हैं, जितना भी प्रेजेंट स्ट्रगल आपके बॉडी के साथ, आपके माइंड के साथ है, ये सारा स्ट्रगल, ये पेन, आपके कोई डिज़ायर्स, प्लेजर, उसकी वजह से पेन, उस सारे फीलिंग को रिलीज कर दीजिए। जस्ट रिलीज इट आउट। ये जितना भी प्रेजेंट सिचुएशन में आपको स्ट्रगल दे रहा है, आपकी रिलेशन में अप एंड डाउन आ रहे हैं, आज इन्हें कंप्लीटली एक्सेप्ट कीजिए। कंप्लीटली एक्सेप्टेड। और आपके अंदर अब भी कहीं रोना आ रहा है तो रिलीज कीजिए कि आपने आपके इस फिजिकल बॉडी को पेन दिया है। जो भी चीज़ें इनकम्प्लीट फॉर्म में थे वो एक्टिव होके सेक्रल चक्रा में आपको स्ट्रगल दे रही है। तो टुडे वी डीपली एंड कम्प्लीटली एक्सेप्ट इट। आज हम उसे पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। ये हमारा कर्मा है, हमने ये कर्म से इस प्रेजेंट लाइफ में लेसन लर्न किया है। इस लेसन को कंपैशनेटली एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड प्लीज गॉड शो अस द पाथ। भगवान हमें रास्ता दिखाइए इस प्रेजेंट सिचुएशंस को स्मूथ करने के लिए, इसे पूरे कंपैशन से भरने के लिए, इन सारे रिलेशंस में कंपैटिबिलिटी लाने के लिए हमें पाथ दिखाइए। आपके जो भी फियरस चक्रा में था, जो भी गिल्ट आपके अंदर है, गिल्ट कुछ नहीं कर पाने का, गिल्ट अपने आप को साबित नहीं कर पाने का, गिल्ट कई सारी ऐसी छोटी बातों का जो आप पूरा ना कर पाए, उस गिल्ट को रिलीज कीजिए। इट्स ओके, ये जर्नी है। कई बार होता है ऐसे, अगर आपको जीत नहीं मिल रही है तो इट्स ओके। आपको किसी को फर्स्ट रैंक नहीं दिखाना है। हमारी आत्मा जानती है कि हम विनर हैं। इसको एक्सेप्ट करें। यू आर अ क्रिएटिव बीइंग। आप एक ऐसा क्रिएटिव बीइंग हो। जो फीमेल्स हैं, दे आर so beautifully blessed to create a life। हर किसी के अंदर क्रिएटिविटी है। मेल हैज their own creativity to enhance। इस क्रिएटिविटी को एक्सेप्ट कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि ये क्रिएटिविटी आपको विनर ही बनाए, बट हाँ, ये आपको जीवन में सुखी ज़रूर कर, जो आपके आत्मा को तृप्त कर रही है। इस सुख को एक्सेप्ट कीजिए।
फील कीजिए। ये चक्रा पूरी तरह से हील्ड हो गया है। इसकी पूरी फ्रीक्वेंसी कंप्लीटली बैलेंस्ड हो चुकी है एंड ब्यूटी इज एनहांस्ड इन यू। अब धीरे से आपका ध्यान आपके मणिपुरा चक्रा पर ले जाएं। सोलार प्लेक्सस चक्रा जो नेवल से 1.5 इंच ऊपर है, इस चक्रा को इमेजिन करें। इसका जो फ्लावर है वो फ्लावर ओपन हो चुका, and now all the divine Om are entering in this flower and merging in it. या आपके इस मणिपुरा चक्रा को हील कर रहे हैं, पूरी तरह से हील। अब देखिए कि यहाँ पर आपके सारे एंसेस्टर्स हैं, आपका पूरा फैमिली ट्री, योर ब्लड रिलेशंस, ये सारे संबंध जो आपको जन्म के साथ मिले हैं, आपके रक्त संबंध, ये सभी व्यक्ति आपके सामने हैं अभी। अगर कभी आपका आपके पेरेंट्स के साथ ना बना हो, आप उनका भी केयर ना कर पाए हो, कोई भी रीज़न हो, कभी उनको आपके बोली से हर्ट किया हो या आपके व्यवहार से हर्ट किया हो, ये जो भी फ्रीक्वेंसी है सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस इम्प्रिंट की, जितने भी हेरिडिटरी पैटर्न्स हैं, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिजीज, इस सब को आज हम हील करेंगे। Ask the divine to heal it completely. इन संबंधों में जो भी अनबन रहा है और वो आपको बहुत हर्ट कर रहा है, शायद ये भी गिल्ट दे रहे हो आपको, तो आज इसे रिलीज करें। दे आर योर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, आपके एंसेस्टर्स, उनसे भी कभी आप हर्ट हुए हैं तो इट्स ओके। वो एल्डर्स हैं, वो अपने अनुभव के आधार पर आपको गाइड करते हैं। एक्सेप्ट इट। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू ऑल, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू ऑल, थैंक यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू ऑल, थैंक यू। बस देखिए इन सबको
आपका ये मैसेज उन्होंने पूरी तरह एक्सेप्ट किया है, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। आप एक दूसरे को हग कर रहे हो, आप एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो। फील इट। आपके इस चक्रा की फ्रीक्वेंसी को महसूस करें। आपका ये मणिपुरा चक्र, सोलार प्लेक्सस चक्र पूरी तरह से हील्ड हो गया है। इसकी पूरी फ्रीक्वेंसी बैलेंस्ड, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड है। अब धीरे से आपका ध्यान हार्ट चक्र पर ले आए। सेंटर ऑफ योर चेस्ट। इस चक्र को इमेजिन करें, अ ब्यूटीफुल फ्लावर ओवर हियर इज गेटिंग ओपन। जैसे ये फ्लावर ओपन हो चुका, इसके बीच में ओम एंटर कर रहा है। ओम इज एंटरिंग इनसाइड इट। और इसी के साथ आपका ये हार्ट चक्र हील होने लगा है। अब जैसे जैसे आप इस चक्र में आ रहे हो, इसकी फ्रीक्वेंसी में आ रहे हो, आप पूरी तरह से रिलैक्स्ड हो चुके हो। अब आपके अंदर से प्यार ही प्यार है, अनकंडीशनल लव। इस अनकंडीशनल लव को फील करें। जैसे आपने आगे के सारे चक्रा से सब कुछ रिलीज कर दिया है, and with acceptance and let go. Now each and every person connected with you is feeling a love, energy of love from you. See this energy of love in form of unconditional abundance. Feel it. आप अपने आप को भी देख रहे हो, जैसे ही अनकंडीशनल लव आपके अंदर जनरेट हुआ है, ये आपको खुद से प्यार करवा रहा है। आपके अपने प्रकृति से प्यार करवा रहा है। आपके अपने शरीर से प्यार करवा रहा है। और आप पूरी तरह इस अनकंडीशनल लव से भर चुके हैं। Like a beautiful energy in the form of
light pink light emitting from your heart chakra. और ये अनकंडीशनल light of love is passing to all. This is giving you so much of happiness. इसी के साथ आपके अंदर की स्थिरता और बढ़ गई है। आपके अंदर की सहन शक्ति और बढ़ गई है। आपके अंदर पेशेंस डेवलप हो चुका है। लॉट ऑफ पेशेंस। Feel the vibration of this chakra. See, this chakra is vibrating and dancing in the frequency of love. And with this love energy, we will slowly move upward. आपका ये अनाहता चक्रा, हार्ट चक्रा, लव एनर्जी के साथ, रिदम के साथ डांस कर रहा है। और इस चक्रा से जो एनर्जी फ्लो हो रही है, इस एनर्जी को लेते हुए अब हम थ्रोट चक्रा पर जाएंगे। थ्रोट चक्रा विशुद्धि चक्रा। इस चक्रा को फील करें। इसके फ्लावर्स को ओपन होते हुए देखें। यहाँ जो फूल है उसके पेटल्स खुल रहे हैं और ओम इसमें मर्ज हो रहा है। जैसे ही ओम थ्रोट चक्रा में मर्ज हो गया, थ्रोट चक्रा has started healing. ये पूरी तरह से हील हो गया। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से एनहांस हो चुका है। आपके अंदर हम्बलनेस एंड पोलाइटनेस आ चुकी है। आपकी जो टोनैलिटी है, दिस इज फुल ऑफ अनकंडीशनल लव। आप जो भी एक्सप्रेस करते हैं वो सारे फीलिंग्स आपके सब समझ पा रहे हैं। And you are also expressing it so beautifully with confidence and politeness. यहाँ पे आपके जो भी आर्टिस्टिक टैलेंट हैं
वो एक्टिव हो रहे हैं, those are getting active. संगीत, लेखिका, कितने सारे ऐसे कलाएं जिस कला को आप एक्सप्रेस कर रहे हो so beautifully. Feel it, enjoy it. थ्रोट चक्रा की फ्रीक्वेंसी पूरी तरह से बैलेंस्ड हो रही है, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड, बैलेंस्ड। अब धीरे से आपका ध्यान थर्ड आई चक्रा पर ले आए, बिटवीन द आईब्रोज। ये चक्रा और यहाँ बसे हुए ये सुंदर फ्लावर को देखें। ओम आपके इस चक्रा को एक्टिव कर रहा है। See, Om in form of abundance, entering this chakra. जैसे ही ओम यहाँ पर मर्ज हो चुके हैं, इसी के साथ you are in more peace, calm, and slowly, slowly merging in silence. Be with this silence for some time. This silence is relaxing you and leading you to your inner core. ये साइलेंस आपको आपके अंतर मन से मिला रही है। आपका जो अंतर मन है ये और पावरफुल हो गया है। फील करें, मर्ज विद इट, सरेंडर कर दें। दिस इज योर ट्रू इनर गुरु जो आपको हमेशा गाइड करेगा।
Feel the vibrations of this third eye chakra. Om. Om. आपका ये चक्र और इसकी फ्रीक्वेंसी पूरी तरह से बैलेंस्ड 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 है। अब धीरे से आपका ध्यान आपके क्राउन चक्रा पर ले आए, टॉप ऑफ द हेड। यहाँ पे स्थित ब्यूटीफुल लोटस फ्लावर से फील करें। ये सहस्रारा चक्र है और ये कमल का फूल, so many petals opening। अब देखें कि मून सिंबल इस पेटल में जा रहे हैं, इसके बीच में जा रहे हैं। ये पूरा फूल और इसके सारे पेटल्स ऊन से भर चुके हैं, जैसे कि एक डिवाइन कनेक्शन आपका उन सारे 33 करोड़ देवी देवताओं से बन चुका है। सारे गॉड गॉडेसेस से। एंड टुडे you are completely merging in this frequency। आप ये सभी देवी देवताओं के ऑरा के फ्रीक्वेंसी में मर्ज हो रहे हो। The deep silence, the deep cool, in a bliss। See this pure divine soul with this unconditional love, connected with all the divine gurus, इन सब की ब्लेसिंग्स लो। इनसे आज आपका लाइफ पर्पस जानिए। See, they are answering। देखो, वो आपको आंसर दे रहे हैं। आपकी जो ये जर्नी है फ्रॉम लाइफ पर्पस टू सोल पर्पस, इस जर्नी को आज आप एक नई दिशा दे रहे हो। With this divine guidance, आपका ये अनकंडीशनल लव, ये सभी
जीव के लिए है। From every microorganism to all the human being, इन सब के लिए अनकंडीशनल लव। अब इस चक्र की फ्रीक्वेंसी को फील करें। See the bliss and the divinity flowing inside you. इस चक्रा की पूरी एनर्जी बैलेंस्ड 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 है। अब हम इमेजिन करेंगे एक डिवाइन कॉर्ड को, एक डिवाइन कॉर्ड जो आपके ईथर एलिमेंट स्काई से आपके साथ कनेक्ट होकर आपके थर्ड आई चक्रा में ये कनेक्शन बन रहा है। आपके क्राउन चक्रा में ये कनेक्शन बन रहा है और ये डिवाइन कॉर्ड अब अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है। See this cord connecting with earth element and allowing to ground yourself. ये आपको ग्राउंड कर रहे हैं, आपको पूरी तरह से बैलेंस कर रहे हैं between the earth element and ether element. See this divine cord आपकी एनर्जी पूरी तरह से ग्राउंडिंग हो चुकी है और अब आप बैलेंस्ड हो रहे हो। Your mind, body, soul is completely aligned and balanced, balanced, balanced. अब फिर एक बार आपका ध्यान आपके सांसों पर ले आए। Bring back your consciousness on your breath. आप लंबी गहरी सांसें लें। Take a deep, long breath. And slowly release out. Feel your abdomen going in and out. आपके लंग्स को एक्सपांड होते हुए फील करें एंड स्लोली कॉन्ट्रास्ट होते हुए फील करें। सी योर कॉन्शियसनेस इज बैक इन योर बॉडी। आपके शरीर को महसूस करें, आपके
हाथों की उंगलियों में और पैरों की उंगलियों में मोमेंट्स लाएं। अब दोनों हाथों को रब करें। Rub both your hands more faster, more faster. Now place this palms on your eyes. आपके हथेलियों को आपके आंखों पर ले जाएं। इस अनकंडीशनल लव को आपकी आंखों में जाने दें। Create the vision of beautiful unconditional love. Say thanks to all the goddesses, masters, guru, guide, all your ancestors, आपके कुल देवता को, सबको थैंक्स कहें। एंड स्लोली स्लोली ब्लिंक योर आईज एंड ओपन इट। आंखों को ब्लिंक करते हुए खोलिए। सो वेलकम बैक एवरीवन। अब भी अगर कोई मेडिटेटिव स्टेट में है तो प्लीज ब्रिंग बैक योर कॉन्शियसनेस इन योर बॉडी एंड स्लोली स्लोली कम आउट। वेलकम ऑल। थैंक यू एवरीवन। अब जैसे किसी ने पूछा है फीलिंग और इमोशंस में क्या डिफरेंस है, तो फील आप करते हो उसी से तो आपका इमोशंस बनता है। अगर मैंने सामने वाले के चेहरे की स्माइल को फील किया तो स्माइल से एक इमोशन डेवलप हुआ ना, तो दैट इज व्हाट फीलिंग एंड इमोशन इज। इवन एक क्वेश्चन है जैसे हम कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाएं, तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हम त्राटक मेडिटेशन का भी उपयोग कर सकते हैं, ज्योति त्राटक या बिंदु त्राटक। इसकी सहायता से आप इसकी प्रैक्टिस से आपकी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हो। एनीवन, चिल्ड्रंस एंड इवन द एल्डर्स आल्सो कैन डू इट। इससे सिर्फ मेमोरी नहीं, आपके आंखों की ज्योत भी बढ़ेगी, जो हम कहते हैं आंखों की तेज, वो भी बढ़ती है और मेमोराइज भी बहुत अच्छे से होने लगेगा। जस्ट अ मिनट। राहुल वाधवा जी हैं जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। मैम ये पूछना चाहते हैं कि मैं सीरियसली मेरा सेकंड डे है। हाँ, मेरे को कुछ फीलिंग नहीं आ रही, मगर शांत, मतलब कि बहुत हल्कापन लग रहा है, मगर कुछ नहीं समझ, मेरे को नहीं समझ आ पा रहा क्या है क्या नहीं है, हाँ, कुछ हाँ, नहीं समझ पा रहा मैं सीरियसली। हाँ, हाँ, कोई बात नहीं। अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं हमारी जर्नी, तो इस मुझे जर्नी। चक्रा हम्म, ये चक्रास के बारे में जीरो हूँ मैं। हम्म, मुझे कुछ नहीं पता कौन से चक्रास में, बस जैसे आप कहते हैं ओम हाँ, हाँ, बोलते हैं, ओम बोल देता हूँ, ओके, आंखें बंद रखता हूँ, सब कुछ करता हूँ, हाँ, मुझे कुछ नहीं, मतलब आई एम जीरो इन दिस, वो कुछ नहीं समझ या आ जी, कोई बात नहीं, आपको हम गाइड कर देंगे। आप हमारे कोई भी टीम मेंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। वी विल हेल्प यू विद द डिटेल ऑफ चक्रास एंड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जिसकी सहायता से आप और भी इनर कोर में आप डीप मेडिटेशंस में खो पाए। रहा। ओके, थैंक यू। या थैंक यू जी। अब हम डॉक्टर उदय शाह से कहेंगे कि अगर वो हमें कुछ गाइड करना चाहें तो। नमस्ते सबको। आई होप सबने एंजॉय किया। बहुत बढ़िया टॉपिक था और बहुत इजीली निशा मैम ने ले लिया और कितना इंटीग्रेट किया और माइंड
फ्रीक्वेंसी, सोल जर्नी। तो मुझे लगता है अब धीरे 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 हमारी क्लियरिटी बढ़ते जा रही है और हम इतने अच्छे प्रैक्टिकली भी उसको कर पा रहे हैं। क्योंकि काफी बार मैं देखता हूँ लोगों के पास इंफॉर्मेशन बहुत होते हैं, नॉलेज बहुत होती है, बिकॉज काफी लोगों के हम वीडियोस कंटिन्यूसली देखते आ रहे हैं इस लॉकडाउन पीरियड में, लेकिन प्रैक्टिकल्स कम होते हैं। एंड वेरी फॉर्चुनेटली आज हम 3 महीने से लगातार प्रैक्टिकल सेशंस कर रहे हैं, मेडिटेशंस कर रहे हैं। इतने लोगों ने हीलिंग सीखी है, साइकिक सर्जरी सीखी है, और वो अपने ऊपर लगातार कर रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स को। तो ये मुझे लगता है कि यूनिवर्सल का जो सबसे बड़ा मोटो है कि अपने आप के सोल को अपलिफ्ट करना और अपने फैमिली मेंबर्स या अपने सोल कनेक्टेड लोगों को हेल्प करना, और वो पिछले 3 महीने से हम अनकंडीशनली सभी लोग इस प्लेटफॉर्म पे कर पा रहे हैं। और निशा मैडम ने बहुत अच्छे से गाइड किया कि किस तरह से कुछ दिनों में ही हम ऑरा में डिफरेंस देख सकते हैं अगर हम हीलिंग करते हैं। तो कितना भी कोविड वायरस हो या कैसी भी हमारी अभी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो, जॉब इनसिक्योरिटी हो, रिलेशन क्राइसिस चलते हो, हेल्थ इश्यूज चलते हो, लेकिन हमारे पास टूल्स है। मतलब हमारे पास ऊपर वाले ने इतनी मेहरबानी की है कि इतने युगों युगों से, चाहे आप महाभारत का समय देखो, रामायण का या बुद्धा का या महावीर का, हर समय में कुछ ना कुछ उनके पास टूल्स था जो आज भी हम उसको रीएक्टिवेट कर सकते हैं थ्रू मेडिटेशन, थ्रू योगा, थ्रू हीलिंग मॉडलिटी। अपडेट करना जरूरी है खुद को। ऐसा नहीं कि भाई पुरानी रीति रिवाज को ही से फॉलो करना है, वो तो हमने पिछले काफी जन्मों में कर लिया है। अब कुछ नया सीखे, नया करें। जैसे एक मोबाइल में भी जब सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो काफी फाइलें ओपन होती है, अदरवाइज फाइलें खुलती नहीं है। तो इसी तरह से मुझे लगता है अभी का जो हमारा कर्म चल रहा है उसके लिए कुछ नए तरीके से इंटीग्रेशन मेडिटेशन जरूरी है, नए तरीके से योग करना जरूरी है। जैसे आज मैं एक लेक्चर सुन रहा था सदगुरु का, तो उसमें कह रहे थे कि पहले 1800 प्रकार के योगा थे, मतलब 1800 प्रकार के योगा थे, लेकिन वो योगा धीरे धीरे गायब हो गए। एक्चुअली मुझे ये लग रहा है वो गायब नहीं हो गए, वो अपडेट हो गए। वो योगा मेडिटेशन में गए, वो मेडिटेशन हीलिंग में आ गई, कुछ एक्सेस बार, कुछ प्राणिक हीलिंग, कुछ रेकी हीलिंग, करुणा हीलिंग। तो कोई चीज गायब नहीं होती है, उसका एक परिवर्तन, रूपांतर प्रकार आ जाता है। तो हमें जो भी एक नया फॉर्म आया है वो उसको एक्सेप्ट करना है। पहले महिलाएं बहुत सारे बेरालगिन खाते थे, पेनिसिलिन लेते थे, अब वो बैन हो गए। अब दूसरे एंटीबायोटिक्स आए, दूसरे पेन किलर आए। तो गायब नहीं हुआ, कुछ उसका आगे का वर्जन आ गया है। तो लेट अस एक्सेप्ट इट कि जो नया है वो शायद कुदरत ने डिमांड से सप्लाई किया हुआ है, तो हमें उसे स्वीकारना है अनकंडीशनली। इस वक्त शायद हम पूरी तरह से इसको नहीं भी समझ पाए, लेकिन अगर हम स्वीकार लेंगे और उसको अपनाएंगे तो मुझे लगता है परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा हमारे अंदर। मैंने भी एज अ डॉक्टर, मेडिकल प्रैक्टिशनर होने के बावजूद इन सारी चीजों को एक्सेप्ट किया, अनुभव किया, रिसर्च किया, उसके बाद ये हमारी पूरी टीम आपके सामने प्रस्तुत कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऑलरेडी हमने उसको एक्सपीरियंस कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि आप लोग उसको एक्सपीरियंस कीजिए। यू गॉट माई पॉइंट? तो आप जितना उसको एक्सपीरियंस करेंगे, अनुभव करेंगे, आपके नाड़ियां चक्र खुल जाएंगे, आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाएगी, आपका जो भी लाइफ स्टाइल है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। आहार विहार, विचार, व्यवहार सब तरीके से बदल जाएगा। हो सकता है क्रेडिट ना मिले आपकी ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को। आपके फैमिली मेंबर कहेंगे वो तो ठीक है, ऊपर वाला मेहरबान है और इसके वजह से तुम्हारे अंदर सुधार आया है। ठीक है, डजंट मैटर। हमें कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को क्रेडिट देने की भी जरूरत नहीं है। हमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, हमें परिवर्तन चाहिए। एम आई गॉट इट? सो इस तरह से हम जैसे जैसे करते जाएंगे, एक एक लेवल आगे जाएंगे, डिजिटली हमारा इवोल्यूशन होगा। अभी आप 4th लेवल पे हो, मैच्योर सोल लेवल पे हो। आज निशा ने आपको 4.1 लेवल पे लेके गए, कल विशाल सर आपको 4.2 लेवल पे लेके जाएंगे, परसों नीतू जी 4.3 लेवल पे। लेकिन ऐसे करते करते हम मैच्योर सोल से ओल्ड सोल लेवल पे जाएंगे, फिर ओल्ड सोल से हम ट्रांसडेंटल सोल लेवल पे जाएंगे। ऐसे करते करते मुझे लगता है कि ये पूरा लॉकडाउन के इसमें हम करीबन इनफाइनाइट सोल लेवल तक पहुंचने ही वाले हैं। और ये इंटेंशन आपको सबको रखना है, तब जाके आप उसके फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे। बीच में हमें किसी को नहीं छोड़ना। अगर हमने ये जर्नी शुरू की है तो इसे खत्म हम ही करेंगे। ये स्पिरिचुअल पाथ है, ये वन वे है, इसमें कभी भी इंसान पीछे नहीं जा सकता।
पॉसिबल ही नहीं है। मैंने आज तक मेरे 2 लाख स्टूडेंट्स को देखा है, कोई पीछे नहीं हटा है। और अगर कोई गलती से पीछे जाने की कोशिश करता है, उसकी लाइफ में बहुत बड़ी रुकावट आ जाती है। तो फायदा क्या है उसकी शुरुआत करके? तो हमने बहुत अच्छा एक संकल्प लिया है, अपने आप से कमिटमेंट लिया है, तो लेट अस फुलफिल दिस कमिटमेंट कि हम अपने सोल को रिलीज करें। वायरस हम पे अटैक करें इसके पहले हम किसी भी तरह निर्वाणा मोक्ष प्राप्त कर लें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो लाइफ थी ये शायद आपकी चॉइस नहीं थी, आपको आना पड़ा कर्म क्लियर करने के लिए, लेकिन डेथ है यह आपकी चॉइस है। आप कैसे मरना चाहते हो, वायरस से मरना चाहते हो कि एनलाइटन हो के मुक्त होना चाहते हो, यह आपकी चॉइस है। सो आई होप आज आपने बहुत इंजॉय किया, और पूरे आज नो माइंड का जो सारांश था, हमें आपको यही समझाना था कि हमें बुद्धा बनना है। बुद्धा का मतलब है नो माइंड, जहां पे कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है, कोई डिजायर नहीं, कोई विश नहीं है, बस अनुभव ले लेना है, गाड़ी बंगले हस्बैंड वाइफ बच्चे का सब कुछ अनुभव ले लेना है, लेकिन एक फाइनल डेस्टिनेशन बुद्धा बनना है। ये सब हमें अपने दिमाग में रखते हुए चलना है। तो किसी की गिले शिकवा हमें तकलीफ नहीं देंगे, किसी का कोई व्यवहार हमें तकलीफ नहीं देगा, कोई बिहेवियर हमें तकलीफ नहीं देगा, कोई बीमारी को हम बड़ा उसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। समझ में आए कुछ एक्सपीरियंस दे रही है बीमारी, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर, देने दो, चलो इसका भी एक एक्सपीरियंस ले लेते, लेकिन डेस्टिनेशन क्या है? बुद्धा बनना है, बस निर्वाणा प्राप्त करना है, मुक्ति प्राप्त करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फोकस करो कि आपको कहाँ पहुंचना है। बाकी सब छोटी छोटी चीजें आती जाएगी जाती जाएगी, उससे कोई हमें लेना देना नहीं है। वी हैव टू रीच अ डेस्टिनेशन। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू निशा वेरी मच फॉर हेल्पिंग अस टुडे फॉर अवर सोल इवोल्यूशन जर्नी। कल वापस हम 6 बजे मिलेंगे। गुड नाइट एवरीवन। सभी लोग अपने एक्सपीरियंस क्वेश्चन आंसर के ग्रुप में लिख सकते हैं, और मुझे लगता है कि आप लोग कल फिर से जुड़ेंगे 6 बजे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, एंड वंस अगेन थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। या टेक केयर एवरीवन।